गुजरात के जूनागढ़ के नवाबी परिवार में अपने पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद जन्मी अभिनेत्री प्रवीण बावी को बचपन से बड़े नाजो नखरों से पाला गया था। यही कारण है कि किशोर अवस्था उम्र से ही प्रवीण बेहद बोल्ड थी। इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री होल्डर प्रवीण बावी जब मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीती थी तो अक्सर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में प्रवीण को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। प्रवीण बावी मॉडलिंग की दुनिया में छाई तो जरूर थी, लेकिन वो उसे अपनी फाइनल मंजिल नहीं मानती थी। हॉलीवुड फिल्में देखने की शौकीन प्रवीण बावी के कदमों में दुनिया के सारे सुख थे। जिस फिल्म दुनिया में हर कोई फ्राइडे को कई सितारे चमकते हैं और कई डूब जाते हैं, एक दिन प्रवीण बावी का बोल्ड अंदाज ही उसे अचानक हिंदी फिल्मों की दुनिया में ले गया। हुआ कुछ इस तरह से था कि 70 के दशक के मशहूर फिल्म निर्माता B.R. इशारा प्रवीण बावी के गृहनगर गुजरात के अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। प्रवीण बावी को जब ये बात पता चली कि अहमदाबाद में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है तो वो भी शूटिंग देखने जा पहुंची। जब शूटिंग में ब्रेक हुआ तो अपने बोल्ड अंदाज में मिनी स्कर्ट पहन शर्ट के आगे नोट लगाकर पहुंची प्रवीण बावी सेट से बाहर खड़ी होकर बेखौफ सिगरेट पीने लगी। इसी बीच उन पर B.R. इशारा की नज़र पड़ी और उन्होंने अपने सहायक को बुलाकर पूछा, ये लड़की कोई विदेशी हीरोइन है क्या? सहायक ने धुएं के छल्ले उड़ाती प्रवीण बावी को देखकर नाम में सिर हिलाया। तब B.R. इशारा ने सेट पर ही मौजूद अपनी यूनिट के परमानेंट फोटोग्राफर को बुलाया और उससे कहा, वो जो स्कर्ट वाली लड़की सिगरेट पी रही है उसकी इजाज़त लेकर उसकी कुछ तस्वीरें खींचकर ला सकते हो? पहले तो फोटोग्राफर झिझका, फिर उसने कहा, कोशिश करके देखता हूँ सर। फोटोग्राफर प्रवीण बावी के पास गया और उसने अपनी मंशा उसे बताई। प्रवीण ने उसे खुशी खुशी अपनी तस्वीरें खींचने की इजाज़त दे दी। कुछ तस्वीरें क्लिक करने के बाद उस फोटोग्राफर ने प्रवीण से उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिया। जब वह तस्वीरें धुल कर आई तो B.R. इशारा को वह तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत प्रवीण बावी से संपर्क कर पहला सवाल यही किया, क्या तुम मेरी फिल्मों में काम करोगी? प्रवीण बावी ने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो ज़रूर करूँगी। जवाब सुनकर B.R. इशारा दंग रह गए कि एक यंग लड़की में कितना कॉन्फिडेंस है। उन्होंने तुरंत प्रवीण बावी को ऑफिस आकर मिलने को कहा। जब वो प्रवीण से मिले तो अपनी आने वाली फिल्म चरित्र की कहानी सुनाई, जो प्रवीण बावी को बेहद पसंद आई और इस तरह प्रवीण बावी को उनके करियर की पहली फिल्म चरित्र मिल गई। B.R. इशारा ने अपनी पहली फिल्म चरित्र में प्रवीण ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी लड़की का रोल दिया जो शादी से पहले गर्भवती हो जाती है, जिसके पिता मनमोहन कृष्ण ने अपना घर एक ऐसे युवक सलीम दुर्रानी के पास गिरवी रख दिया है जो उसकी बेटी को चाहता है। वह उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देता है। वह उसकी बेटी के साथ संबंध बनाना चाहता है। वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन प्रवीण बावी के गर्भवती होने पर उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद वह आत्महत्या का प्रयास करती है। बिगड़ेल युवक का एक दोस्त प्रवीण बावी से शादी करने की पेशकश करता है और उसके नाजायज बच्चे को भी स्वीकार कर लेता है। 16 अक्टूबर 1973 को रिलीज हुई प्रवीण बावी की पहली फिल्म चरित्र बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन उसका बेपनाह हुस्न और किसी की परवाह न करने वाला बोल्ड अंदाज अपना काम कर गया। प्रवीण बावी की खूबसूरती और अभिनय से प्रभावित होकर कई फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्में ऑफर करने लगे। अमिताभ बच्चन के साथ 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर प्रवीण की दूसरी फिल्म थी, जिससे प्रवीण बावी की पहचान देश में हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच आगे बनी और उन्होंने आगे फिर जाकर अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार, जो 1974 में ही रिलीज हुई थी, उसमें बार डांसर का रोल प्ले कर खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। प्रवीण बावी का बोल्ड अंदाज फिल्मों में बेझिझक जारी रहा। फिल्म दीवार में भी प्रवीण बावी की बिना शादी के गर्भवती हो जाती हैं और यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में पहली बार किसी महिला का किरदार जो इस तरह बोल्ड अंदाज में था उसे सिगरेट पीते हुए और विवाह पूर्व संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। फिल्म में जब कैबरे डांस करने वाली प्रवीण बावी से विजय की दोस्ती होती है तो अंतरंग पलों में एक ही बेड पर शर्ट के बिना अमिताभ बेचैनी में सिगरेट फूंकते नजर आते हैं और प्रवीण बावी से कहते हैं, ना जाने क्यों मुझे लगता है तुम मुझे समझ सकती हो। इस सीन को आज भी हिंदी फिल्मों का एक बेहद बोल्ड दृश्य माना जाता है। प्रवीण बावी की आखिरी फिल्म थी इरादा, जो साल 1991 में आई थी। इसके बाद प्रवीण बावी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। हालांकि बाद में वो फिर से भारत लौट आई। उन्हें पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। बीमारी के चलते प्रवीण बावी इंडस्ट्री से दूर हो गई और अकेलेपन में समय गुजारने लगी।
जब 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिनों से सड़ती हुई लाश मिली तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया और इसके साथ ही कई विवादों को अपने अंदर समेटे उनकी खूबसूरती ज़िंदगी का बेदर्दनाक अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण भाभी के बारे में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।